बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, सारे महीने अल्लाह के महीने हैं। उनमें किसी महीने को मनहूस करार देना और किसी महीने को मुबारक करार देना, ये अल्लाह तबारक व तआला के और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अख्तियार में तसर्रुफ़ करना है। अल्लाह को हक हासिल है कि किसी महीने को वो मुबारक करार दे, किसी महीने को वो मनहूस करार दे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जहलियत के ज़माने की तरह फ़ी ज़माना भी कुछ लोग सफ़र के महीने को मनहूस महीना समझते हैं। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा है कि आज आपके सामने सफ़र के बारे में जो तवहुमात हैं उनकी मैं हकीकत भी बयान करूं और हमें क्या करना चाहिए सफ़र के महीने में वो भी मैं आपको बता दूं और आपको समझा दूं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि सफ़र को सफ़र क्यों कहते हैं। सफ़र को सफ़र इसलिए कहते हैं, सफ़र का माना है खाली होना। सफ़र के महीने में अरब के लोग अनाज के लिए अपने घरों से निकलते थे और उनके घर जो है पीछे खाली हो जाते थे। इसलिए कहते हैं कि इस महीने का नाम सफ़र रखा गया है। सफ़र का एक मफ़हूम खाली होने का ये भी है कि ये हुर्मत वाले जो महीने हैं, उनके बाद जो महीना आता था उस महीने में लोग जंग व जदल के लिए निकलते थे और इस असबियत के माहौल में वो इस तरह निकलते थे कि उनके घर खाली हो जाते थे। खाली घरों की वजह से इसको सफ़र कहा गया है। एक रिवायत ये भी है कि जब महीनों के नाम रखे जा रहे थे तो इत्तफाक से उन दिनों सफ़र जब आया था तो उस वक्त ख़ज़ां का महीना, पतझड़ का मौसम था। पत्ते गिर रहे थे, जर्द पत्ते ज़मीन पर गिर रहे थे और ज़मीन जर्द पत्तों से पीली हो गई थी। सफ़र का माना है पीला और जर्द होना, इसलिए इसको सफ़र कहा गया है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सच्ची बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत के साथ एक बात इरशाद फरमाई है और आपकी बात के बाद कोई दूसरी बात बाकी नहीं रहती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, छूत छात में, उल्लू के बोलने में और माह सफ़र में ये मनहूस हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जब आका इस्लाम ने इतनी बात खोल कर बयान कर दी तो आका इस्लाम को मानने वाले तो कम अज़ कम अल्लाह के रसूल के इस बात पर एतबार करें और वो हरकतें ना करें जो जोहला जहलियत के ज़माने में किया करते थे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, माह सफ़र के इब्तदाई अय्याम को 13 भी कहा जाता है। वो 13 दिन जिन दिनों को मनहूस समझा जाता है, इसकी बुनियाद भी एक ज़ईफ़ नहीं बल्कि मन घड़त रिवायत पर रखते हैं कि अल्लाह के रसूल सफ़र के 13 दिनों में बीमार हुए थे और इस बीमारी की वजह से इन दिनों को मनहूस समझा जाता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल को बीमारी इन दिनों में आई थी, इसलिए कहा जाता है कि ये दिन मनहूस है। तारीख़ी एतबार से भी देखा जाए, हकीकत इसके ख़िलाफ़ है। अल्लाह के रसूल अगर बीमार भी हुए, सफ़र के आखिरी दिनों में हुए और रबीउल अव्वल के पहले दिनों में हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात के इस दौरानिए में आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि रबीउल अव्वल के महीने में आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और अल्लाह के हज़ूर पहुँच गए। तो जब इसकी बुनियाद ही गलत है तो फिर इसके ऊपर तवहुमात के रद्दे चढ़ाना और इसको एहतमाम के साथ मनाना और इसको अहमियत देना फ़ी नफ्से ही बज़ाते खुद एक गलत चीज़ है, एक लग़व चीज़ है, एक बेहुदा चीज़ है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कुछ महीनों में कुछ इलाक़ों में ये बात भी मशहूर है कि इस महीने के अंदर आसमान से लंगड़े, लूल्हे, अंधे, जिन और बलाएँ उतरती हैं और कहा जाता है कि इन दिनों में फूंक फूंक कर कदम रखें। हर कदम रखने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। कहीं आपके पाँव के नीचे कोई जिन ना आ जाए। अगर वो जिन आ गया आपके पाँव के नीचे तो फिर आप तबाह हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। फिर इसी मुनासबत से कहा जाता है
कि इसी महीने के अंदर डंडों के साथ संदूकों को कूटो, संदूकों के ऊपर डंडे मारो, दरवाज़ों के ऊपर डंडे मारो, दीवारों के ऊपर डंडे मारो। जब कहा जाता है ये डंडे मारने का तुम क्यों कहते हो, तो वो कहते हैं हम इसलिए कहते हैं कि इन डंडों की आवाज़ों को सुनकर, यानी जब हम आवाज़ें निकालते हैं, यानी शोर करते हैं संदूकों को मारकर, दरवाज़ों को मारकर, तो इस शोर को सुनकर जिन भाग जाते हैं और हम जिन्हों की मुसीबतों से आज़ाद हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सफ़र के महीने में जहलियत के ज़माने में भी, इस ज़माने में भी शादी और निकाह को लोग मनहूस समझते हैं, मायूब समझते हैं। इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। सच्ची बात यह है कि दीन इस्लाम ने किसी महीने में निकाह से नहीं रोका गया। हर महीने में आप निकाह कर सकते हैं, हर महीने में आप शादी कर सकते हैं। जहलियत के ज़माने में शवाल के महीने के अंदर भी शादी ममनू थी या मनहूस समझी जाती थी। सैयदा आयशा ने फरमाया ये लग़्व हरकत है, अल्लाह के रसूल ने मेरे साथ जो निकाह किया है वो शवाल के महीने में किया है, और मेरे साथ जो शादी अल्लाह के रसूल ने की है वो शवाल के महीने में की है। अगर ये मनहूस होती तो अज़वाज मुतहरात में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत मैं ना होती, जबकि अल्लाह के फजल व एहसान से अज़वाज मुतहरात में सब लोग मुझे समझते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ और मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस तरह लोग कारोबार शुरू करते हैं तो इंतज़ार करते हैं सफ़र गुजर जाए फिर इफ्तार करेंगे। इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। कारोबार बबरकत होते हैं दियानत से, कारोबार बबरकत होते हैं सच्चाई से, कारोबार बबरकत होते हैं कम मुनाफा लेने से, कारोबार बबरकत होते हैं दयानतदारी से, बाट एक जैसे लेने और देने के, बाट एक जैसे रखने से। महीनों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ना महीने उसे खुश नसीब बनाते हैं, ना महीने उसको बदनसीब बनाते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस तरह सफ़र के आखिरी बुध को सैर बुध कहा जाता है, और इसकी भी बड़ी मज़ह का खेज़ एक रिवायत मशहूर है, और वो ये है कि अल्लाह के रसूल को बीमारी में इफाका हुआ था बुध वाले दिन। इस इफाके की वजह से आप सैर के लिए निकले। चुनाचे फैमिलियाँ सैर के लिए निकलती हैं, सैर व तफरीह करती हैं और समझती हैं कि हम ये सैर व तफरीह जो कर रहे हैं ये हमारी इबादत है, इसका हमें सवाब मिलेगा। सवाब समझकर बुध के दिन, सफ़र के बुध के दिन सैर के लिए निकलना सवाब का बायस नहीं है, ये आपके लिए अजाब का बायस बन सकता है। इसलिए इसकी कोई हकीकत नहीं है और इसकी कोई असल मौजूद नहीं है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसी तरह कुछ इलाकों में माह सफ़र के अंदर चूरी बनाने का रिवाज है और चूरी तकसीम करने का रिवाज है। जब उनसे पूछा जाता है तो ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहते हैं कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्ज़ में जब इफाक़ा हुआ था तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफाक़े की वजह से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चूरी बनाई थी और उसको तकसीम किया था, इसलिए हम भी चूरी बनाते हैं और उसकी तकसीम करते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, सच्ची बात यह है कि इसकी भी कोई हकीकत नहीं है, इसकी भी कोई असल नहीं है। ये बिल्कुल एक घड़ंतू बात है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ मंसूब की गई है। बल्कि हकीकत ये है कि बुध वाले दिन हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले बीमारी शिद्दत अख्तियार कर गई थी, और जब खैबर के यहूदियों को इसका पता चला कि आपकी बीमारी शदीद हो गई है तो उन्होंने खुशियाँ बांटी, उन्होंने चूरियाँ बांटी। अब क्या हमारे जोहला खैबर के यहूदियों की तबाह करेंगे? मेरे अजीज़ दोस्तों, आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करता हूँ वो ये है कि बुध वाले दिन कुछ इलाकों में, मखसूस इलाकों में रोज़ा रखा जाता है, कुछ इलाकों में मखसूस तर्ज की नमाज पढ़ी जाती है। हज़रात, इसकी कोई असल दीन के अंदर मौजूद नहीं है, कोई असास दीन के अंदर मौजूद नहीं है। सारे महीने अल्लाह के हैं और
सारे महीनों को अल्लाह पाक ने एक जैसा बनाया है, इल्ला ये कि जिन महीनों को अल्लाह ताला ने बबरकत, रमज़ान का महीना है, अल्लाह ने उसको बबरकत बनाया है, रोज़ों के की वजह से वो बबरकत बना है। किसी इंसान को ये हक़ हासिल नहीं है कि किसी मुबारक महीने को या आम महीने को मनहूस करार दे या किसी महीने को वो मुबारक करार दे। ये मेरे अल्लाह का अख्तियार है। आखिरी बात मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लु मुहदसिन बिदआ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर नई घड़ी हुई बात बिदत है और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जो है उसका अंजाम आग है। अल्लाह ताला मुझे और आपकी नस्लों को अल्लाह तबारक व ताला इन बिदआत से बचाए, ताकि ये जिनको मामूली समझकर हम सर अंजाम दे जाते हैं उनका अंजाम आग है, उनका अंजाम तबाही है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम तवाहुमात से मुझे और मेरी नस्लों को, मेरी औलादों को महफूज फरमा और हमें अपनी जन्नत का मुस्तहिक ठहरा। शुक्रिया।